कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 6.3 है, अब हम उसके जो आपका 10वां वाला क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि सी डी और जी एच, देखो ये दो त्रिभुज आपको बनाने, उसमें सी डी और जी एच क्या है, क्रम से जो एंगल ए सी बी है, क्रम से जो एंगल ए सी बी है, तो सबसे पहले किसको बोला था उन्होंने, सी डी को। तो जो सी डी है वो सबसे पहले किसको बोला गया, एंगल कौन सा है, ए सी बी। तो ये जो सी डी है वो इस एंगल ए सी बी, आपका जो ए सी बी है, और ई एफ जी, यानी ये जो जी एच है ना, ये जी एच, वो इस ई जी एफ वाले एंगल के ऐसे समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक का मतलब होता है कि उन दोनों कोणों को बराबर बराबर बांट रहे हैं। यानी कि अगर हम जैसे इसी वाले जो आपके जो त्रिभुज हैं उनको हमने यहाँ पर बना दिया है, उसमें हम आपको बता देते हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो सी डी है, ये जो सी डी है वो इस पूरे बड़े वाले कोण को बराबर बराबर कोण में बांट रहा है। यानी जितना आपका ऊपर वाला कोण होगा ए सी डी होगा, उतना ही आपका ये बी सी डी होगा, ये नीचे वाला, ठीक है। और इधर जो आपका जी एच है, ये जो जी एच वाली लाइन है वो इस ई जी एफ, इस पूरे बड़े वाले ये जो आपका कोण था, उस बड़े वाले कोण को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है। समद्विभाजक यानी कि आपका उसको हम बोलते हैं बाइसेक्टर, ठीक है कि नहीं। तो बाइसेक्टर यही होता है आपका कि वो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो ये कोण हमारे क्या हो गए, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये बोला है समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच, बिंदु डी और बिंदु एच क्रमशः ए बी सी, जो त्रिभुज आपका ए बी सी है उस पर डी, और जो त्रिभुज एफ ई जी है, एफ ई जी ये वाला जो त्रिभुज है उसमें एच वाले बिंदु पर ये जो है भुजाओं ए बी, यानी भुजाएं कौन सी, ये ए बी वाली है, और जो एफ ई भुजा है उन पर जाकर स्थित है। यानी इस ए बी भुजा पर आपका डी स्थित है और इस एफ ई भुजा पर आपका एच स्थित है। तो इस तरीके से, क्योंकि इस वाले में ना आपको चित्र दिया नहीं है, आपको बनाना है, तो पूरी बात उन्होंने आपको समझाई है कि इनकी मदद से आप इस प्रकार से चित्र बनाइए, ठीक है कि नहीं। चलिए, और उन्होंने ये कहा है कि यदि हमारा जो त्रिभुज ए बी सी है, यानी ये जो आपका ए बी सी त्रिभुज है, अगर वो त्रिभुज एफ ई जी, ये वाला जो त्रिभुज है एफ ई जी, इसके समरूप यानी सिमिलर है, तो आपको इसमें बताना क्या क्या है। आपको इसमें बताना है सबसे पहले वाले पॉइंट में कि जो सी डी और जी एच है, सी डी कहाँ है, ये जो सी डी है और जो जी एच है, ये दोनों की दोनों जो भुजाएं हैं उनका जो अनुपात है वो ए सी, यानी ए सी और एफ जी और एफ जी, इन दोनों भुजाओं के जो अनुपात है, ये दोनों जो आपके अनुपात हम निकालेंगे वो आपस में अनुपात क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ऐसा हमें इसमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको हम पहले प्रूव करते हैं, और उससे पहले जो चीज़ें हमें दी गई थी पहले हम उसके आधार पे यहाँ पर कुछ चीज़ों को लिखे लेते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी, यानी ये दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं वो आपको समरूप इसमें आपके क्वेश्चन में ही आपको दिए गए हैं, सिमिलर आपको क्वेश्चन में ही दिए गए। तो इसकी वजह से होगा क्या कि जो एंगल ए है वो एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। ये जो आपका एंगल ए है, ये जो एंगल ए है वो इस एंगल एफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या थे, आपस में समरूप थे। तो उसके जो संगत कोण हैं, यानी जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है कि नहीं। चलिए, अब कहना सर यहाँ क्यों नहीं बनाए, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर थोड़ा काटा पीटी हो, इसलिए हमने अलग से ही ये दूसरा चित्र बना लिया है, ठीक है कि नहीं। चलिए, और इसमें क्योंकि एंगल ए और एफ आपके बराबर हो गए, बी और ई बराबर हो जाएंगी, यानी जो आपका एंगल बी है और यहाँ पर जो आपका एंगल ई है ये आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलो, और साथ में जो आपका एंगल था, कौन सा था, एंगल ए सी बी। कहना सर ए सी बी किधर है, ए सी बी, ये पूरा बड़ा वाला एंगल, और जो आपका एंगल है एफ जी ई, ये पूरा बड़ा वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी आपके आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ऐसी हमने यहाँ पर बात लिख ली है, ठीक है कि नहीं। अब सुनो, अब आपके जो एंगल ए सी बी है और जो एंगल एफ जी ई है, ये दोनों एफ जी ई ये वाला एंगल और जो आपका एंगल था ए सी बी ये वाला, क्योंकि ये दोनों अभी हमने इसको यहाँ पर लिखा है कि ये बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि ये दोनों के दोनों त्रिभुज हमारे समरूप थे, यानी सिमिलर थे, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं
यानी संगत कोण है वो बराबर होते हैं, तो उस वजह से ये दोनों के दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब मुझे एक बात बताइए, शुरुआत में जब उन्होंने क्वेश्चन हमसे कहा था तो ये कहा था कि ये जो सी डी है वो इसको बराबर बराबर बांट रहा है और जो जी एच है वो इस वाले कोण को बराबर बराबर बांट रहा है। जब मुझे एक बात बताइए, अगर ये दोनों के दोनों त्रिभुज बराबर हैं, चलो मान लेते हैं कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज 60 डिग्री के थे, अगर ये दोनों 60 डिग्री के थे तो इस लाइन की वजह से, इस सी डी लाइन की वजह से शुरुआत में जो बताया गया था कि ये सी डी लाइन इसको बराबर बराबर बांट रही है, तो ये ऊपर वाला 30 हो जाएगा और नीचे वाला भी 30 हो जाएगा। अब क्योंकि ये भी 60 था तो उसको भी ये जी एच लाइन भी बराबर बराबर बांट रही थी, तो ये भी आपका 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो छोटे छोटे वाले कोण हैं वो भी आपस में एक दूसरे के बराबर होने वाले हैं। ठीक है कि नहीं है? चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, हमने यहाँ लिख दिया है कि जो आपका एंगल ए सी डी है, एंगल ए सी डी ये इधर ऊपर वाला जो एंगल है वो, और एंगल एफ जी एच ये ऊपर वाला, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कारण हमने बगल में लिख दिया कि जो सी डी और जी एच है, जो सी डी और जी एच है वो आपके बाइसेक्टर ऑफ इक्वल एंगल्स, यानी क्योंकि ये सी डी और जी एच दो बराबर जो कोण थे उनको बाइसेक्ट करने वाली लाइनें थी, यानी दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली समद्विभाजक थीं। इस वजह से ये दोनों के दोनों जो कोण है, ये ऊपर वाला ए सी डी ये ऊपर वाला और एफ जी एच ये ऊपर वाला, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये मैंने अभी आपको समझाया भी था कि जैसे इन दोनों को 60-60 मानकर सभी 30-30 हो जाने वाले हैं, उस प्रकार से भी। ठीक है कि नहीं? चलिए, लेकिन यहाँ लिखना पड़ता है ना कि क्यों, वो तो चलो हम, क्योंकि 60 तो नहीं था, वो तो एक समझाने वाली बात थी केवल। ठीक है कि नहीं? चलिए, उसके बाद जो आपका एंगल डी सी बी है, एंगल डी सी बी किधर है, देखो डी सी बी ये वाला, और जो आपका एंगल एच जी ई है, एच जी ई है ये वाला भी, ये वाले कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, इनके बराबर हो जाएंगे। और वही वाली बात कि ये वाले क्या है, बाइसेक्टर थे, उसके समद्विभाजक थी ये दोनों लाइनें सी डी और जी एच। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं फिर इतनी सी बातों को लिखने के बाद अगर हम अपने त्रिभुज में चलते हैं, कौन से वाले त्रिभुज में चलते हैं, ए सी डी वाले में और एफ जी एच वाले में। देखिए, ये रहा आपका ए सी डी वाला त्रिभुज और एफ जी एच वाला त्रिभुज। इसमें कौन कौन सी चीज़ें बराबर थी, देखो ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर था। ठीक है कि नहीं? चलिए, और एंगल ए, या देखिए एंगल ए और एंगल एफ बराबर था, यानी एंगल ए और एंगल एफ बराबर था। तो देखो ये वाली बात भी लिखिए कि एंगल ए और एंगल एफ बराबर है, यानी एंगल ए और एंगल एफ बराबर है। वो तो मैंने सबसे ऊपर ही लिखा था यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज, ये बड़े वाले त्रिभुज आपस में जब आपकी ये दोनों बराबर, ये दोनों त्रिभुज जो थे वो समरूप थे, उस वजह से हमने एंगल ए और एफ को बराबर माना था, संगत कोण होने की वजह से, करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से। तो ये वाली बात तो चलो ठीक है, ये हमें पता लग गई। इस पर 2 लाइनें खींच दो, चलो 2 लाइनें खींचे देते हैं। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। जब ऐसा होता है किन्हीं दो त्रिभुजों के बीच में, तो वो दोनों के दोनों त्रिभुज, ठीक है कि नहीं, ऐसा हमने लिख लिया है। तो ऐसा जब कभी हो कि दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में होते हैं आपके समरूप, यानी सिमिलर सिद्ध हो जाते हैं हमारे। और वही वाली बात हमने लिख दी कि इस वजह से जो आपका त्रिभुज ए सी डी है और जो त्रिभुज आपका एफ जी एच है वो आपस में क्या हो गए, सिमिलर, यानी कि समरूप सिद्ध हो गए, एंगल एंगल कोण कोण वाली जो समरूपता की कसौटी उसके हिसाब से। ठीक है कि नहीं? अब जब हमारे दो त्रिभुज आपस में समरूप सिद्ध हो चुके हैं तो क्या इनकी जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाओं का जो अनुपात है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया था सी डी और जी एच, अब देख लीजिए आप, सी डी और जी एच इन दोनों त्रिभुजों की यही संगत भुजाएं होंगी, वो बराबर किसकी हो जाएंगी, ए सी और एफ जी के। तो पहले हमने इन दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप सिद्ध किया, यानी सिमिलर प्रूव किया, फिर बाद में जाकर ये बताया कि ये दोनों के दोनों जो आपकी जो साइड्स हैं उनका, इन दोनों जो एंगल हैं, सॉरी ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं आपके, जो दोनों के दोनों जो आपके त्रिभुज हैं उनकी जो संगत जो भुजाएं हैं, यानी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका अनुपात आपस में बराबर होगा। इसी वजह से ये दोनों की दोनों चीज़ें हमारी बराबर हैं। और ये जो पहला वाला भाग है इसका, वो हमारा इस तरीके से सॉल्व हो चुका है। ठीक है कि नहीं? चलिए, उसके बाद अब दूसरे वाले भाग में ये कहा है कि जो त्रिभुज डी सी बी है, जैसे कि हमारा ये देखिए, ये पूरा का पूरा हमारे पास चित्र था शुरुआत में जो हमारे त्रिभुज थे, उनमें ये भी हमारे दो जो है त्रिभुज यानी ट्राइंगल निकल कर आए थे। अब ये वाले दो, यानी कौन कौन से दो त्रिभुज, डी सी बी, देखिए डी सी बी, कहाँ है डी सी बी, देख लो ये रहा डी सी बी, उसको हमने यहाँ बना दिया।
और फिर आपका रहा HGE, ये रहा आपका HG, उसको आपको सिमिलर प्रूव करना है। तो मुझे एक बात बताओ, अभी हमने यहाँ पर पीछे अभी हमने क्या सिद्ध किया था कि जो DCB है ये वाला और जो HGE है ये दोनों बराबर थे, यानी ये वाला जो कोण था इसमें और ये वाला जो कोण था वो आपस में बराबर था कि नहीं था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम इस दूसरे वाले त्रिभुज को दूसरे वाले पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे कि जो DCB है आपका, ये जो DCB है ये वाला त्रिभुज और जो आपका HGE है, HGE कहाँ है, HGE है, इन दोनों में जो DCB था, DCB ये वाला और जो आपका एंगल HGE है ये वाला, इनको हम ऊपर अभी पहले हम इसको सिद्ध कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं इनको कि आपस में बराबर थे। हमने आपको इसको प्रूव करके बताया भी था यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो अब जो एंगल B है वो एंगल E, देखो ये वाला जो एंगल B था और जो एंगल E था वो हमारा, क्योंकि यहाँ पर देख लो ये दोनों बराबर थे। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में, सबसे शुरुआत में ही हमें क्वेश्चन में जब बोला गया था कि ये दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं आपस में समरूप हैं यानी सिमिलर, तो ये उनके संगत कोण होने की वजह से, करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से ये दोनों भी बराबर, हमने शुरुआत में ही इसको लिख लिया था कि ये दोनों बराबर हैं। तो जब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों त्रिभुजों में भी जब इन दो त्रिभुजों में दो कोण अगर हमारे बराबर हो जाए तो क्या ये दोनों के दोनों त्रिभुज फिर से हम इनको कोण यानी एंगल वाला जो हमारा नियम है उसके हिसाब से क्या इन दोनों को हम समरूप यानी सिमिलर सिद्ध नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं क्या इनको? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यही सारी चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है कि एंगल B और E आपस में बराबर होने की वजह से जो त्रिभुज DCA है और जो आपका त्रिभुज HGF है वो आपस में एंगल यानी आपके जो है कोण वाली समरूपता की कसौटी से, सिमिलरिटी वाला जो रूल है उसके हिसाब से ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में हमारे सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो त्रिभुज DCA है, कहाँ है DCA ये वाला, और जो त्रिभुज HGF है ये वाला, ये दोनों के दोनों आपस में सिमिलर यानी कि समरूप होने चाहिए। अरे तो सबसे पहले हमने इन्हीं को ही तो प्रूव किया था, इनको ही तो सिद्ध किया था, तभी तो हम इस फर्स्ट वाले के आंसर को लिख पाए थे। तो आपको सेम टू सेम वही वाली बातें फिर से लिख देनी है जो हमने शुरुआत में इसको जब सिमिलर प्रूव किया था कि जो आपका एंगल ACD होगा, यानी पहले इन दोनों त्रिभुजों का नाम लिखें कि इन ट्राइंगल DCA में और जो आपका ट्राइंगल HGF है इन दोनों में हमारे जो एंगल हैं ACD ये वाला कोण और जो आपका एंगल है FGH ये वाला कोण, यानी इसमें ये कोण और इसमें ये कोण आपस में बराबर है, ठीक है कि नहीं। क्यों है? क्योंकि इनको हम पहले यहाँ पर जो है प्रूव कर चुके थे कैसे ये बराबर थे। चलिए, और जो एंगल A और एंगल F ये भी हमारा हम सबसे पहले शुरुआत में क्वेश्चन में लिख चुके हैं कि ये दोनों भी बराबर थे। तो इस वजह से ये दोनों के दोनों जो कोण हैं आपस में कोण वाली समरूपता कसौटी यानी कि आपके जो एंगल वाले सिमिलरिटी रूल है उसके हिसाब से बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये जो 10 वाला क्वेश्चन है इसमें जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं इन सभी को हमने प्रूव करके यहाँ पर बता दिया है और इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो चुका है।